सावलिया सेठ की जय। आज एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। हम सब सुनते हैं, आप लोग कई चैनलों पे देखते होंगे, दान बताया जाता है, दान का बड़ा महत्व बताया जाता है। हमारे चैनल में हमने कई जगह दान बताया जाता है। बहुत सारे लोग दूसरों को देख के दान करने लग जाते हैं, सीख जाते हैं देखा सीखी में। मित्रों, लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जब दान भी करें ना, तो वह भी ज्योतिष परामर्श से ही करें। ऐसे किसी को देख के ना करें या भावावेश में ना करें कि सब कर रहे हैं भाई इसलिए हम भी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि दान करना भी कभी ऐसा होता है कि हमारे कुंडली के कई ग्रह ऐसी स्थिति में बैठे होते हैं कि जहाँ पर अगर कोई चीज़ का दान कर दिया जाए तो व्यक्तियों को हमने रोड पे आते हुए तक देखा है। कितनी स्थिति गिर गई उनकी कि सब कुछ बर्बाद हो गया। और जैसे कि सूर्य, दान देना कलयुग में सर्वश्रेष्ठ धर्मों में से एक माना गया है। लेकिन दान किस चीज़ का दें, कैसे दें और किस पात्र को दें, ये सारी चीज़ें इसलिए हम हमेशा बताते हैं आपको कि सत्पात्र को देना दान बहुत ज़रूरी है। कि आप दान दिया, क्यों दिया और किसको दिया गया, ये दोनों चीज़ बहुत जानकार ही दान करना चाहिए। क्योंकि चूंकि हमारा पड़ोसी ऐसा दान करता है इसलिए उसके यहाँ तो सब कुछ ठीक हो रहा है, इसलिए हम भी अगर ऐसा दान करेंगे तो हमारे यहाँ भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल ना सोचें, समझ के दान करें, देख कर नहीं। अपनी कुंडली जचवा के योग्य ज्योतिष सलाह लेके ही दान करना चाहिए। जैसे कि कुंडली का सूर्य, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर में सूर्य है, जो है भगवान सूर्य 7वें 8वें भाव में बैठे हों, तो हम कई बार देखते हैं जब सुबह के समय उठ जाते हैं, सुबह के समय जब उठ के मॉर्निंग वॉक करते रहते हैं, तब देखते हैं कि कई लोग एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह सूर्य उदय हो ही रहा है और उस समय वो गायों को खिला रहे हैं और कुत्तों को रोटी ला के खिला रहे हैं। ये सब चीज़ें देखने में बहुत अच्छी है, लेकिन जिस भी व्यक्ति की कुंडली में सप्तम या अष्टम भाव में सूर्य होगा, अगर वो व्यक्ति सूर्य उदय के समय एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह और शाम सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त के समय में अगर वो दान करेगा ना मित्रों, तो उसको अनजान परेशानियां आने लग जाएंगी। वो सोचेगा मैं सब कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना परेशान क्यों होने लग गया। तो सुबह एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग और शाम के समय और रात सूर्यास्त के बाद ऐसे लोगों को दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिनके भी सूर्य सप्तम या अष्टम स्थान में है। सोचें ज़रा कि अगर ये उसे न पता हो, उनका पड़ोसी करता हो वो दान और आप उसको देख के अगर दान करने लग जाएं तो क्या होगा, बुरी स्थिति पैदा हो जाएगी। अब हमारी कुंडली का जो सबसे फास्ट मूविंग ग्रह है चंद्रमा, चंद्रमा मनसो जाता, मन के जैसे, मन की गति से जैसी गति होती है उसकी, चंचल होता है मन, उस प्रकार से सबसे ग्रहों में सबसे तेज गति से चलने वाला जो ग्रह है चंद्रमा है। चंद्रमा अगर किसी व्यक्ति के 12वें भाव में बैठा हो और अगर वो व्यक्ति अनाथ आश्रम में दान करने लग जाए, अनाथ बच्चों के एजुकेशन में दान करने लग जाए, तो भाई साहब ये स्थिति आ सकती है कि उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने के लिए उसको प्रॉब्लम हो सकती है। यह तक हो सकता है कि उनके बच्चों की पढ़ाई रुक जाए। समझें कि अगर चंद्रमा 12वें भाव में बैठा है तो कितना खतरनाक है अनाथ बच्चों को दान करना। जिसमें दान करना है, आप दुनिया में फिर किसी को दान कर लीजिए, बुजुर्ग को दान कर लीजिए, अनाथ बच्चों की पढ़ाई में अगर आपने दान करा 12वें भाव के बैठे हुए चंद्रमा, तो उनके बच्चों की पढ़ाई, उनका कैरियर सब चौपट होता दिखता है। चंद्रमा दूसरे भाव में, चौथे भाव में और छठे भाव, ये 3 भाव जो हैं इनमें उच्च का और बहुत अच्छी स्थिति में माना जाता है। दूसरे भाव और चौथे भाव में बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। अब जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में षष्ठे 6ठे भाव में अगर चंद्रमा बैठा हो और अगर वो व्यक्ति
जल, सोचें कि पानी जैसी चीज का दान करने के लिए आप मना कर रहे हैं, ऐसा कहेंगे। तो भाई साहब, पानी जैसी चीज नहीं, पानी का दान उन व्यक्तियों को बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जितना भी आप जल का दान करेंगे, आप अपने घर से आपकी संपत्ति उठा के उतनी दूसरों को दे रहे हैं और आप कंगाली की ओर जा रहे हैं। धीरे धीरे आपके घर की यश खत्म होना चालू हो जाएगा, नीचे की ओर आप आना चालू हो जाएंगे। जिन भी व्यक्तियों के दूसरे और चौथे भाव में अगर चंद्र बैठे हैं और वो व्यक्ति अगर दूध का दान करना चालू कर दें, मान लो दूध का भी कैसा दान कि अगर वो भगवान शिव का अभिषेक भी दूध से करने लग जाए ना, तो उनके घर में अनजान समस्याएं आना चालू हो जाती। अब आप सोचें कि भगवान शिव का अभिषेक करने में ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, ऐसा होता है कि ऐसे लोगों को भगवान शिव का अभिषेक आप करें, गन्ने के रस से कर लें और दूसरी चीज़ों से कर लें, इत्र से कर लें, फल के रस से कर लें, पर दूध से ना करें। जिनके भी चंद्रमा दूसरे और चौथे भाव में है, तो उनको बढ़ोतरी रुक जाती है, जैसे उनके पैर में बेड़ियां पड़ गई हो भाई साहब। ऐसा लगेगा कि मैं सब अच्छा कर रहा हूँ, सब अच्छा हो रहा है, लेकिन भाई साहब ये अनजान डर, ये अनजान समस्या कैसे आ रही है, कुछ समझ नहीं आता है। अब जिन भाइयों की कुंडली में चंद्रमा चतुर बैठा हो और उनका बृहस्पति अगर 10वें भाव में बैठा हो, और अगर उन्होंने भगवान मंदिर का कलश की अगर स्थापना के लिए पैसे दिए या उसकी स्थापना कराई, तो समझ लीजिए आपके सामाजिक स्तर पे आपका बेड़ा गर्क होने वाला है, आपका अपमान होने वाला है, या आपको बुराइयां आना चालू आपके घर में हो जाएगी। अब देख लीजिए कि सूर्य हो गया, चंद्र हमारा हो गया, अब आता है शनि। शनि अगर किसी व्यक्ति के 8वें स्थान में हो, तो उस व्यक्ति को कभी भी धर्म स्थान में धर्मशाला, रैन बसेरा, अनाथालय बनाने में, बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने में, और जहाँ पे ऐसी चीज सराय जहाँ पे लोग आके रुकते हो, सार्वजनिक सराय, जैसे बस अड्डे के लिए कि यहाँ पे बस रुकती है, लोग बहुत परेशान होते, इसलिए भाई साहब इवन ऐसे लोग अगर एक वृक्ष भी लगा दे कि जिसके नीचे में लोग छांव लेके रुकेंगे, वहां आश्रय लेंगे, तो आप जान लीजिए अनजान समस्याएं आपको आने लगेगी। वृक्ष लगाना तो कितनी अच्छी बात है, लेकिन सोचे कि किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर अष्टम बृहस्पति शनि आ जाए तो कितनी खतरनाक समस्या बन जाती है। आप वृक्ष लगाएं, लेकिन कहाँ लगाएं? शहर से दूर, ऐसी जगह में जहाँ कोई व्यक्ति, राह चलता व्यक्ति उसके नीचे छांव में रुक ना सके। आप खूब लगाएं, हजारों वृक्ष लगाएं, लेकिन वो ऐसी जगह लगाएं कि कोई व्यक्ति उसके नीचे छांव से बैठता हो या उस विश्राम कर रहा हो, ऐसी जगह में ना लगाएं। तो जहाँ सहारा मिले उसको, वैसी जगह ना लगाएं। आप लगाएं वृक्ष, लेकिन ऐसी जगह लगाएं। तो इसलिए उनको धर्मशाला, रैन बसेरा, अनाथालय और सार्वजनिक स्थान जहाँ पे किसी को आश्रय मिलता हो, ऐसी अगर जगह बनवाएंगे तो उनको हमेशा हमेशा से समस्या होगी। और मित्रों, जिनकी कुंडली में शनि 7वें या 11वें स्थान में है, भाई साहब कई लोग, ऐसे लोगों में नशा करने की आदत होती है, दारू पीने की भी आदत हो सकती है, और या तो फिर ऐसे लोग बड़े किसी को पीने पिलाने में बड़ा विश्वास रखते हैं। ऐसे लोग अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को अपने घर बुला के उनको बढ़िया उनके लिए वो बनाया जाता है, बार बनाई जाती है और उनको पिलाया जाता है, भाई साहब आप पियो। तो समझें कि ऐसा व्यक्ति जिसके कुंडली के अंदर में 7वें या 11वें भाव में शनि है, अगर वो दारू, वाइन का दान करता है या लोगों को पिलाता है या जश्न मनाता है और इस प्रकार की चीज़ों को सर्व करता है उनके सामने, तो उसके जीवन में अकस्मात एक्सीडेंट्स के भी योग होते हैं। अच्छा चलता चलाया बिजनेस में एकदम से ब्रेक आ जाता है, और ये ना हो जाए कि क्या भाई साहब ये तो मोदी के कारण हुआ, ऐसा ना हो जाए। तो ऐसा ये मजाक है। दरअसल बात ऐसी है कि ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसे लोग
इन सब चीज़ों का ना किसी को पिलाएं, ना किसी का पैसा पे करें, ना किसी को गिफ्ट करें, जिनके कुंडली के 7वें और 11वें भाव में शनि है। और मित्रों, अब आता है बुध। बुध एक ऐसा ग्रह है जो हमारे घर में बच्चियों का कारक है, छोटी घर में कन्याओं का कारक है, हमारे वृत्त पैसे से संबंधित चीज़ों का कारक है, हमारे श्वास का कारक है, नर्वस सिस्टम का कारक है। जिनकी कुंडली के अंदर में अगर बुध खराब है और अगर उन लोग अपने घरों के अंदर वाद्य यंत्र जैसे वीणा है, ढोलक है, इस टाइप की चीज़ें बना रखने लग जाए, या पूजा पाठ करते हैं तो उस पूजा पाठ में जोर से शंखनाद करने लग जाए, ना घंटी बजाने लग जाएं और घंटा की ध्वनि करने लग जाएं, तो उनके यहाँ की जो बच्चियाँ हैं वो परेशान होती हैं और उनके यहाँ पे उन्नति, उनकी बच्चियों की उन्नति नहीं होती, वो वहाँ पे जाके रुक जाती हैं, या तो फिर उनकी बच्चियाँ गलत डिसीजन करती हैं और किसी अदर कास्ट में विवाह कर लेती हैं, तो उससे उनकी मानसिक स्थिति गड़बड़ होती है। उस बच्चे की कुंडली में चंद्र भी खराब होता है। तो मित्रों, कभी भी कोई चीज़ का दान करें तो पहले किसी योग्य ज्योतिष से अपनी कुंडली को विचार करवाएं कि हमें क्या चीज़ों का दान नहीं करना है, वो चीज़ों का दान बिल्कुल ना करें। दान देना एक बहुत अच्छी चीज़। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी और बहुत से ग्रहों की स्थिति है, ये मोटा मोटी मैं कि जिसमें एक साधारणतः एक व्यक्ति समझ सकता है कि न दान देने के भी कितने गलत दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। दान देना और उसको भी सही देख कर दान देना, सदपात्र को और सही चीज़ का दान देना, क्योंकि जब हम दान करते हैं हमारी कुंडली के अंदर जब कोई ग्रह स्थिति कमज़ोर होती है तो उन कमज़ोर ग्रहों की चीज़ों को दान करने से हमारी कुंडली स्ट्रांग, वो ग्रह स्ट्रांग बनता है। लेकिन अगर हमारी कुंडली के अंदर कोई ग्रह स्ट्रांग बैठा हो, अगर हमने उन चीज़ों का दान कर दिया तो वो पावर खत्म हो जाता है, आती हुई लक्ष्मी रुकने लग जाती है, अकस्मात समस्याएं आने लग जाती है, बच्चे गलत डिसीजन लेने लगते हैं, रोगों का प्रादुर्भाव होता है, भाई भाई में झगड़ा होने लगता है, घर में बहू 2-3 बहू हैं तो उनमें आपसी समन्वय नहीं बैठता, विचार नहीं बैठता, आपस में एक दूसरे में खींचतानी मचने लगती है। इसलिए बुद्ध की चीज़ों का भी जब आप अगर दान करते हैं तो उसको भी बड़ा समझ के करें। हरी चीज़ें किसी को दे देना बहुत बहुत अच्छा लगता है सुनने में, अरे हमने तो इनको ये चीज़ दान कर दी, हम लोग तो बड़े धर्मात्मा हैं, दानवीर हैं भाई। लेकिन भाई साहब, दानवीर बनिए लेकिन समझ के दान करें कि आपको क्या चीज़ दान करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं दान करना चाहिए। तो मित्रों, हमारे चैनल पे बने रहें और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आपने लाइक नहीं करा है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, उसे शेयर जरूर करें। दोनों चैनलों पे हमारे सब्सक्राइब करें, आचार्य मनोज त्रिवेदी और ब्रिज राज रानी, दोनों चैनल पे। राधे राधे।